आज के ग्रामीण विकास विभाग की दो योजना की स्वीकृति मिली है। ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना है और मुख्यमंत्री रोजगार योजना में जो राज्य के हमारे परिवार हैं, महिला परिवार हैं, उसमें से एक व्यक्ति को 10,000 रुपया इसी महीने के आखिर तक चला जाएगा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक समाप्त हुई है कैबिनेट की, और कैबिनेट की बैठक के बाद हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं। आज ग्रामीण विकास विभाग को लेकर भी जो है वो स्वीकृति दी गई है। आज के ग्रामीण विकास विभाग की दो योजना की स्वीकृति मिली है। एक तो जो पशु हैं और पशु इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनको ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, उन पशुओं के रख-रखाव के लिए हर पंचायत में एक पशु को रखने के लिए 3 एकड़, 4 एकड़, 2 एकड़ ज़मीन में जो है वहाँ पर उसको हम लोग बाउंड्री कर देंगे और उसमें पशुओं के रख-रखाव के ये जो जीविका की दीदियाँ हैं, उनके माध्यम से इसका हम लोग कार्यान्वयन कराएँगे। और दूसरा जो काम है कि जीविका के माध्यम से जो और सारे कामें चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार की तरफ से पूरी तरह से उसको धरातल पर उतारने की दिशा में पहुँच की जा रही है। तो सवाल है कि विधानसभा के चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर कई ऐसी योजनाएं सरकार की तरफ से लाई गई है, या 10,000 रुपए जो देने की बात हो रही है महिलाओं को। देखिए, ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना है और मुख्यमंत्री रोजगार योजना में जो राज्य के हमारे परिवार हैं, महिला परिवार हैं, उसमें से एक व्यक्ति को 10,000 रुपया इसी महीने के आखिर तक चला जाएगा। और जो लोग जीविका से जुड़े हैं, उनका तो तुरंत हो जाएगा। जो जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए एक फॉर्मेट जारी किया है। पहले वो जीविका के सदस्य बनेंगे और जीविका के सदस्य बनने के बाद उनको भी 10,000 रुपया उनके खाते में चला जाएगा। इसके अतिरिक्त एक फॉर्म और है, वो 4 पन्ने का फॉर्म है। उस फॉर्म को भर के, चाहे जीविका के हो या जीविका से नहीं जुड़े हुए थे और अब जुड़े हैं, उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा कि किस तरह का रोज़गार वो कर रहे हैं और किस तरह का रोज़गार करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से उनको 2-2 लाख रुपया अतिरिक्त, 10,000 के अतिरिक्त भी उनके खाते में जाएगा। वो अपने रोज़गार को बढ़ा सकें, रोज़गार को चला सकें, परिवार को आत्मनिर्भरता बढ़ा सकें। इस काम के लिए हम लोगों ने धनराशि देने का बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, ताकि आधी आबादी जब तक सशक्त नहीं होगा, जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक हम इस राज्य के विकास की कल्पना को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए इस तरह की योजना चला करके जीविका के माध्यम से हम महिलाओं को सशक्त बनाने में लगे हैं। यूँ तो हम लोगों ने पहले ही जीविका के माध्यम से 2,01,000 जो हमारी जीविका की दीदियाँ हैं, जो जिनके घर का कमाने वाला दुनिया से चला गया और उनके सामने 2 टाइम की रोटी की समस्या थी। परिवार में मात्र उनके 2 बच्चे और 2 उनके वृद्ध माता-पिता हैं, कमाने वाला दुनिया से चला गया। वैसे लोगों को 2,01,000 लोगों को हमने चिन्हित करके उनके भी खजाने में, उनके भी खाते में 2-2 लाख रुपया दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोज़गार के क्षेत्र में हमने आगे बढ़ाया। और सिर्फ़ हम लोगों ने पैसा नहीं दिया, उनको टेक्निकल सपोर्ट भी दिया और उनको समय-समय पर मॉनिटरिंग भी किया, ताकि उनका रोज़गार चल रहा है कि नहीं, जीविकोपार्जन हो रहा है कि नहीं। तो इस दिशा में हम लोग पहल किया है। ये देश का पहला राज्य बिहार है, जहाँ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आधी आबादी को बराबरी का दर्जा में खड़ा करने के लिए बिहार की सरकार और बिहार मुख्यमंत्री जी ने पहल किया है। इसको तो पूरे देश के महिलाओं के लिए पहल करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है मंत्री जी कि विपक्ष ने जो कहा था कि हम माई बहन मान योजना के तहत 2500 देंगे, तो ये विपक्ष का कहना है कि सरकार नकलची है, नकल कर रही है। नहीं, वो नकल कर रही है या असल है, वो तो सामने बताएगा। लेकिन ये आपको मैं बता दूँ कि ये योजना तो मुख्यमंत्री रोज़गार योजना अभी आया है और जिसकी सतत जीविकोपार्जन की हमने चर्चा किया, ये तो बहुत पहले आया है। ये तो 8 साल पहले आया है, 7 साल पहले आया है। जब शराबबंदी हुई उसके बाद ही हमारी सतत जीविकोपार्जन योजना आई है।
और सतर जीविकोपार्जन योजना ही से हम लोगों ने समझा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के क्षेत्र वाली योजना महिलाओं को के लिए चलाना जरूरी है, आवश्यक है, ताकि सभी महिला इस योजना से आच्छादित हो सके। कई ऐसी योजनाएं जो मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन अब बिजली फ्री होने लगा, अब पेंशन बढ़ा दिया गया, तो ये कह रही है विपक्ष की ये मेरा नकल किया गया है। नहीं, देखिए बात की असल यहाँ है कि जैसे बिहार देश का पहला राज्य है, यहाँ हर घर में बिजली हम लोगों ने पहुँचाया। हम वैसे लोगों के घर में भी बिजली पहुँचा दिया जो 2 टाइम रोटी के लिए काम करता है, दिन में कमाता है, सुबह शाम खाता है, पैसा खत्म हो जाता है। वैसे लोग बिल का भुगतान कहाँ से करेंगे? तो मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया और समीक्षा के उपरांत पाया कि ऐसे भी जो लोग हैं कि मजदूरी पर आधारित है, उनके घर में भी हमने बिजली लगाया। जो माँगा है उसके घर में भी, जो नहीं माँगा उसके घर में भी। तो समीक्षा के उपरांत पाया गया कि ऐसे लोगों के लिए भी बिजली का बिल नहीं लगना चाहिए। अगर बिजली का बिल लगेगा तो ये जमा नहीं कर पाएँगे, अंतोगत्वा इनके घर में बिजली नहीं रहेगा। तो बिजली जब नहीं रहेगी तो देश का पहला राज्य कैसे कहेगा कि हर घर में बिजली पहुँचाया? हर घर में पहुँचाया तो हर घर में बिजली से उजाला होना चाहिए, पंखा चलना चाहिए, उसकी सुविधा मिलना चाहिए। तो राज्य के 90% लोगों का इसका लाभ मिल रहा है और ख़ास करके जो गरीब लोग थे, जो वो रोज़ जिनका जीविकोपार्जन मज़दूरी पर है, उनको तो और ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिला। आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा किया और उसके बाद फ्री हुआ। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर भी समीक्षा करेंगे? मुख्यमंत्री सबकी समीक्षा करते हैं, जो समाज के लिए अच्छाई के लिए होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक क्षण के लिए मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले शराब जैसी बुराइयों को मैं बंद करूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर नीतीश कुमार जी चलते हैं, उनको आदर्शों को मानते हैं, उनकी नीतियों को मानते हैं, उनके सिद्धांतों को मानते हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा था उसको धरातल पर लागू करते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री इस पर समीक्षा नहीं करेंगे। मैंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कही हुई बात को समीक्षा करने की जरूरत कहाँ है, गुंजाइश कहाँ है? चलिए, बिल्कुल, तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार थे। आप बने इस फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।